नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मगध राज्यों के उत्कर्ष से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली किसे माना जाता है? इसका आंसर है मगध। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली किसे माना जाता है? मगध को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर है बृहद्रथ। तो मगध का संस्थापक किसे माना जाता है? बृहद्रथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में वंशों का क्रम क्या था? इसका आंसर है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये आपसे पूछा जा सकता है, क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मगध में कौन सा वंश आया था? हर्यक वंश आया था। दूसरे नंबर पे कौन सा आया था? शिशुनाग वंश आया था। तीसरे नंबर पे नंद वंश वहां पे आया था और चौथे नंबर पे मौर्य वंश वहां पे आया था। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश की संस्थापना किसने की थी? इसका आंसर है बिंबिसार। तो हर्यक वंश की संस्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। तो हर्यक वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? बिंबिसार को कहा जाता है। मगध की गद्दी पे बिंबिसार 545 ईसा पूर्व बैठे थे और बिंबिसार एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो राजगृह को किसने बनाया था राजधानी? बिंबिसार ने बनाया था। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और 545 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पे बैठे थे और ये एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवक किसके दरबार में रहता था? इसका आंसर है बिंबिसार। तो जीवक बिंबिसार के दरबार में रहता था और जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था और बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसलिए जब महात्मा बुद्ध बीमार हुए थे तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। और जब अवंती के राजा प्रद्योत, तो प्रद्योत भी उनके अवंती के जो राजा थे वो भी बिंबिसार के मित्र थे। तो जब प्रद्योत, राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित थे तब भी बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा में भेजा था। तो कब कब भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था और अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? इसका आंसर है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो भी हर्यक वंश में जितने भी शासक हुए उन्होंने अपने पिता को मार के गद्दी हासिल की थी। सबसे पहले बिंबिसार थे, उसके बाद बिंबिसार को मार के आपके अजात शत्रु ने बिंबिसार को मार के 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी प्राप्त की थी। तो अजात शत्रु ने बिंबिसार अपने पिता को मारा था। उसके बाद उदयन आए थे, उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु को मारा था और गद्दी प्राप्त की थी। तो उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके 461 ईसा पूर्व गद्दी प्राप्त की थी। अब यहाँ पे अजात शत्रु ने अपने पिता को मारा था और उदयन ने अपने पिता को मारा था, इसलिए इस राजवंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? इसका आंसर है कुणिक। तो अजात शत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। अजात शत्रु भी एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और पहली जो बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व जो पहली बौद्ध सभा भी हुई थी वो अजात शत्रु ने ही कराई थी। और वो कहाँ हुई थी बौद्ध सभा? राजगृह में हुई थी। ये मैंने आपको बुद्ध धर्म की वीडियो में पहले ही बताया हुआ है, तो जाके उसे भी चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई? इसका आंसर है उदयन ने। तो उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई। जो पाटलिपुत्र है उस शहर की नींव किसने रखी थी? उदयन ने रखी थी। तो उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी और उसके बाद उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर है शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो कब की थी? 412 ईसा पूर्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने करवाया था? इसका आंसर है कालाशोक ने। तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने करवाया था? कालाशोक ने करवाया था। द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध सभा किसने करवाई थी? कालाशोक ने करवाई थी। 383 ईसा पूर्व वैशाली में द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी। और कालाशोक किस वंश से संबंध रखते हैं? शिशुनाग वंश से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है महापद्म नंद। तो महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से राजा ने एकराट की उपाधि धारण की? इसका आंसर है महापद्म नंद। तो महापद्म नंदा ने एकराट की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है घनानंदा। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? इसका आंसर है घनानंद। तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध में एक नए वंश की स्थापना की थी। जो वंश कौन सा था? मौर्य वंश था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी? इसका आंसर है बिंबिसार। तो कौन सा वो राजा था? बिंबिसार था। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश की बहन महाकोशिला से शादी की थी और वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से इसने विवाह किया था और मध्य प्रदेश जो कि आधुनिक पंजाब है उसकी राजकुमारी शेमा से भी इन्होंने शादी की थी। तो इस तरीके से इन्होंने शादी करके अपने राज्य विस्तार किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि लड़ाई से ज्यादा वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व चाणक्य की सहायता से मगध शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो क्या किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया था और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णुगुप्त किसे कहा जाता था? इसका आंसर है चाणक्य। तो विष्णुगुप्त किसे कहा जाता था? चाणक्य को कहा जाता था। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त भी था। तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को ही जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? इसका आंसर है चाणक्य। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? चाणक्य ने की है। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 283 ईसा पूर्व पटना में हुई थी। कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी ये विख्यात है। तो जन्म 375 ईसा पूर्व बिहार में और 283 ईसा पूर्व पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। और कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी किसे जाना जाता है? चाणक्य को जाना जाता है। और इन्होंने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।